नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला में विद्यापति के संबंध में मेरा अगला वीडियो विद्यापति के काव्य में श्रृंगारिकता लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी है कि बीए पार्ट प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में विद्यापति को सम्मिलित किया गया है। तो हम उनके काव्य में जो श्रृंगारिकता है उसी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मिथिला के लोगों को देसिल बैना सब जन मिठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया है। मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति के श्रृंगार और भक्ति रस में पगी रचनाएं जीवित हैं। पदावली और कीर्तिलता इनकी अमर रचनाएं हैं। श्रृंगार रस के कवि विद्यापति। हिंदी साहित्य का प्रारंभ आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1050 से माना है। वे मानते हैं कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आरंभ होना चाहिए। इसे ही वे वीरगाथा काल मानते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में इस काल की जिन आरंभिक रचनाओं का उल्लेख किया है उनमें विद्यापति एक प्रमुख रचनाकार हैं तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का इस काल में बड़ा महत्व है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा पदावली। कीर्तिलता के बारे में ये स्पष्ट लिखा है कि ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उस शैली में लिखी गई थी जिसमें चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। यह भृंग और भृंगी के संवाद रूप में है। इसमें संस्कृत और प्राकृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत और प्राकृत के छंद रासों में बहुत आए हैं। रासों की भांति कीर्तिलता में भी गाथा छंद का व्यवहार प्राकृत भाषा में हुआ है। उपरोक्त विवरण से यह तो स्पष्ट है कि विद्यापति को आदिकाल की ही परिधि में रखना समीचीन होगा। विद्यापति के पदों में मधुरता और गेयता का गुण अद्वितीय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर। अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट्ठ एवं मैथिली में कविता रची। इसके अलावा भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लेखनवावली आदि अनेक रचनाएं साहित्य को दी। कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक रचनाएं अवध में लिखी हैं। पदावली उनकी हिंदी रचना है और वही उनकी प्रसिद्धि का कारण है। पदावली में कृष्ण राधा विषयक श्रृंगार के पद है। इनके आधार पर इन्हें हिंदी में राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारी काव्य के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। विद्यापति के श्रृंगारी कवि होने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। वे दरबारी कवि थे और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप दिखाई देती है। पदावली में कृष्ण के कामी स्वरूप को चित्रित किया गया है। यहाँ कृष्ण जिस रूप में चित्रित है वैसा चित्रण करने का दुस्साहस कोई भक्त कवि नहीं कर सकता। इसके अलावा
राधा जी का भी चित्रण मुग्धा नायिका के रूप में किया गया है। विद्यापति वास्तव में कवि थे, उनसे भक्त के समान अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने नायिका के वक्ष स्थल पर पड़ी हुई मोतियों की माला का जो वर्णन किया है, उससे उनके कवि हृदय की भावुकता एवं सौंदर्य अनुभूति का अनुमान लगाया जा सकता है। एक उदाहरण है, देखिए। कत न वेदना मोहि देसी मर्दाना, हट नहीं बला मोहि जुक्ति जना, भनई विद्यापति तनु देव कामा, एक नए दुखन नाम मोरा बामा, गिरिवर गरु अपयोधर परिषद। विद्यापति की कविता श्रृंगार और विलास की वस्तु है। उपासना एवं साधना उनका उद्देश्य नहीं है। राधा और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष के रूप में परस्पर प्रेम करते हैं। स्वयं विद्यापति ने अपनी रचना कीर्ति पताका में लिखा है, सीता की विरह वेदना सहन करने के कारण राम को काम कला चतुर अनेक स्त्रियों के साथ रहने की वेदना उत्कट इच्छा। उन्होंने कृष्णावतार लेकर गोपियों के साथ विभिन्न प्रकार से काम क्रीड़ा की। अतः स्पष्ट है कि स्वयं कवि की दृष्टि में कृष्ण और राधा श्रृंगार रस के नायक नायिका ही थे। विद्यापति ने नारी का नक्सिक वर्णन अपनी कविता में किया है तथा मूलतः श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी श्रृंगारी मनोवृत्ति थी, अतः उनसे भक्त जैसे काव्य व्यवहार की अपेक्षा करना कदाचित एक तरह का उनके साथ अन्याय ही है। उन पर गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव का प्रभाव है। गीत गोविंद में श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग हुआ है तथा जो चित्र जयदेव ने श्री कृष्ण का गीत गोविंद में प्रस्तुत किया है, ठीक वैसा ही चित्रांकन विद्यापति ने पदावली में किया है। स्पष्ट है, जयदेव और विद्यापति ने जो चित्र अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है, वह महाभारत कालीन धर्म स्थापना वाले श्री कृष्ण से नितांत भिन्न है। महाभारत में राधा जहाँ श्री कृष्ण की प्रेरक शक्ति के रूप में दिखाई देती है, वहीं पदावली में विद्यापति ने कृष्ण की उद्दाम काम वासनाओं से प्रेरित राधा का रूप देखने को मिलता है। पदावली में जो कुछ वर्णित है, उससे कोई भी उन्हें भक्त कवि नहीं मान सकता, क्योंकि भक्त कवि अपने आराध्य को इस प्रकार श्रृंगार से मंडित करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। विशेषकर द्वितीय एवं सखी शिक्षा प्रसंग में जो राधा कृष्ण का अमर्यादित रूप प्रस्तुत किया गया है, वह केवल कोई श्रृंगारिक कवि ही कर सकता है, भक्त कवि नहीं। अतिशय श्रृंगार का एक वर्णन विद्यापति की पदावली से देखिए। लीला कमल भमर धरुवारी, चमकी चलिले गोरी चकित निहारी, ले भेल बेकत पयोधर सोम, कनक कनक हेरी काहिन लोक, आद भूकायल बाग उदास, केचे कुंभे कहीं गेल अप आस। कुछ आलोचक उन्हें भक्त भी मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि निम्बार्क द्वारा प्रतिपादित द्वैताद्वैत सिद्धांत के अनुरूप रागानुगा भक्ति का दर्शन इनके पदों में होता है और उनके पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन भक्ति भावना के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने चाहिए। डॉक्टर गियर्सन भी इस मत की ही तरह दिखते हैं। विद्यापति के पद लगभग सब के सब वैष्णव पद या भजन हैं और सभी हिंदू बिना किसी काम भावना का अनुभव किए विद्यापति की पदावली के पदों का गुणगान करते हैं। श्री नगेंद्र नाथ गुप्त ने तो उन्हें भक्त प्रतिपादित करते हुए विद्यापति के पदों को शुद्ध अध्यात्म भाव से युक्त बताया है। डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने विद्यापति की पदावली को आध्यात्मिक विचार तथा दार्शनिक गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। उनकी रचनाएं राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि विद्यापति ने पदावली की रचना
वैष्णव साहित्य के रूप में की है। गीत गोविंद की भांति उनकी पदावली में राधा कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति की झांकी दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अपने इष्ट की उपासना सामाजिक रूप में की है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने विद्यापति के उन पदों को उद्धृत किया है जो विद्यापति ने राधा कृष्ण गणेश शिव आदि की वंदना के लिए लिखे हैं। राधा की वंदना विषय के एक पद देखिए। देख देख राधा रूप अपार, ऐ पुरुष के बीही आने मिला ओल, खिति बल लावनी सार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरय पढ़य अधीर। यही नहीं, उन्होंने प्रार्थना एवं नर नारी के प्रसंग में भी अनेक देवी देवताओं राधा कृष्ण दुर्गा शिव विष्णु सूर्य आदि की वंदना की है। कुछ समालोचक ऐसे भी हैं जो विद्यापति के श्रृंगारिक पदों की ओर ध्यान दिए बगैर ही उनके प्रार्थना संबंधी पदों के आधार पर उन्हें भक्त कवि मान लेते हैं। यह सत्य है कि उनके कुछ भक्तिपरक पद हैं, परंतु श्रृंगारपरक रचना अधिक है। यहाँ तक कि भक्तिपरक पदों में भी श्रृंगार का अतिशय वर्णन किया गया है। विद्यापति के अनेक पदों से यह स्पष्ट है कि विद्यापति वास्तव में कोई वैष्णव नहीं थे। केवल परंपरा के अनुसार ही उन्होंने ग्रंथ के आरंभ में गणेश आदि की वंदना की है। उनके पदों को भी दो भागों में बांट सकते हैं, राधा कृष्ण विषयक, शिव गौरी संबंधी। राधा कृष्ण संबंधी पदों में भक्ति भावना की उदारता एवं गंभीरता का भाव है तथा इन पदों में वासना की गंध साफ दिखाई देती है। धार्मिकता, दार्शनिकता या आध्यात्मिकता को खोजना असंभव है। शिव गौरी संबंधी पदों में वासना का रंग नहीं है तथा इन्हें भक्ति की कोटि में रखा जा सकता है। राधा कृष्ण विषयक पदों में विद्यापति ने लौकिक प्रेम का ही वर्णन किया है। राधा और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष की ही तरह परस्पर प्रेम करते प्रतीत होते हैं तथा भक्ति की मात्रा न के बराबर है। इस तरह कहा जा सकता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। उनके पदों में माधुर्य पग पग पर देखा जा सकता है। उन्होंने राधा कृष्ण के नामों का प्रयोग आराधना के लिए नहीं किया है, अपितु साधारण नायक के रूप में पेश किया है तथा विद्यापति का लक्ष्य पदावली में श्रृंगार निरूपण करना है। कवि के काव्य का मूल स्थायी भाव श्रृंगार ही है। राज्याश्रित रहते हुए उन्होंने राजा की प्रसन्नता में श्रृंगार पर रचना ही की है, इसमें संदेह नहीं। इसके अतिरिक्त विद्यापति के समय में भक्ति की तुलना में श्रृंगारिक रचना का महत्व अधिक था। जयदेव की गीत गोविंदा जैसी रचनाएं इस कोटि की हैं। धन्यवाद। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति की श्रृंगारिकता पर विचार विमर्श किया है। विद्यापति के काव्य की समीक्षा करते हुए हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं या हम कह सकते हैं कि विद्यापति एक भक्त कवि नहीं अपितु श्रृंगारिक कवि थे। राधा कृष्ण की भक्ति भावना को आधार बना करके जो लोग उनके पदों में भक्ति भावना का आक्षेप करते हैं, वास्तविकता तो यह है कि वे श्रृंगारिकता को प्रमुखता के साथ प्रकट करते हैं और इसी के आधार पर अपने पदावली का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, इस संबंध में कुछ पूछना चाहो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।